हम कैसे अपना मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करके अपना जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में हम बना रहे हैं वहां पे कैसे हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस वीडियो में हम उस बारे में जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं खुद फॉलो करता हूं। मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को धारणा मिलेगा कि बोलने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली ये किया कैसे जाता है। मैं अभी अपना कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों को लाइव लेके जाके वहां पे एग्जाम्पल दूंगा जो आज का डेट में आज ही हमने किया है। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए या फिर कुछ आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, उसको कैसे हमें मैनेज करना है, उससे कैसे हमें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो आपका म्यूचुअल फंड है या फिर अदर इन्वेस्टमेंट है उसमें कैसे आपको निवेश करना है, और परसेंटेज टर्म्स में आप लोगों को कैसे ये डिसाइड करना है कि ज्यादा हमें ग्रीड भी नहीं करना है और आने वाला पैसे को थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करके हमें निवेश करना है। तो ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है एंड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और जो लोग भी मेरे चैनल में जुड़े रहते हैं वो जानते हैं मैं यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी जोर देता हूँ, और मैं जो खुद इंप्लीमेंट करता हूँ वही मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। आज हमने कुछ स्टॉक में ट्रेड लिया था और उसमें प्रॉफिट भी आया था। क्या हुआ पूरा दिखाएंगे। उसके बाद वो प्रॉफिट का पैसा को लेके हम लोगों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया, क्या पूरा स्ट्रेटेजी था उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। और वहां पे परसेंटेज टर्म में क्या एलोकेशन था, क्या उसके पीछे लॉजिक था, ये सब कुछ दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल होने वाला है वीडियो में जरूर बने रहेंगे और इन तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट ओपन हुए सिर्फ 15 मिनट्स ही हुआ है। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ था। आरबीएल बैंक जो मेरे रडार में था, क्विक ट्रेड किया गया है। ये मेरे स्ट्रेटेजी है, ये आप लोग फॉलो करें, ये मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। जस्ट मैं ये आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि मैं मेरे पैसे से क्या एग्जैक्टली करता हूँ और आप लोग कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो आरबीएल बैंक का आज मूव आया, नीचे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 192, 91 इतना तक गया और नीचे 180, 87 में गया। अभी ये साइड वाइज थोड़ा सा मूव कर रहा है क्योंकि पिछले दिन का ये मूव बहुत बढ़िया था। लगभग 9% के आसपास इसका मूव हुआ। तो आज एक साइड वाइज हो सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। लेकिन देखिए, 5 मिनट का चार्ट है तो मैं पहला 5 या 10 मिनट में क्विक ट्रेड लिया। आप मेरा ऑर्डर बुक में जाके देख सकते हैं। 9:17 को मैंने ओनली 500 क्वांटिटी का स्टॉक्स लिया था, क्योंकि ये मेरा मेंटरिंग के लिए जो अकाउंट है, इसमें मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। देखिए, जब भी ये प्रॉफिट बुक थोड़ा सा चालू हुआ, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक है, तो यहाँ पे हम 187 188 रुपीज़ में मैंने बाय किया और स्टॉप लॉस रखा था 187। सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस। देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 500 क्वांटिटी लिया तो मेरा रिस्क सिर्फ 500 रुपीज़ का ही था। उसके बाद मैंने जब प्रॉफिट बुक किया, देखिए 920, ओनली 3 मिनट्स डिफरेंट में प्रॉफिट बुक किया 191.50 में। मेरा जो पोजीशन बुक या में देखेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। ये यहाँ पे देखिए, लाइव मार्केट चल रहा है, अभी 187 प्राइस चल रहा है। मैंने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया था 191.50 में। तो देखिए 1,750 रुपये, 1750 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है। अभी ये आप एब्सोल्यूट टर्म में मत देखिए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि ये डमी अकाउंट है। यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग के लिए करते हैं। यहाँ पे मेरा ऐसे ही मेन उद्देश्य है लर्निंग देने के लिए, कि थोड़ा सा अगर नॉलेज शेयरिंग लर्निंग दिया जाए। हमेशा आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब भी देखेंगे, लॉस भी देखेंगे, प्रॉफिट भी देखेंगे, तो आपको परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहिए। तो परसेंटेज टर्म्स में कर लेते हैं। देखिए 188 रुपीज़ में मेरा एंट्री था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 191.5 में मेरा सेल हुआ -188। तो ये देखिए 3.5 रुपीज़ का मुनाफा डिवाइडेड बाई जो मेरा बाइंग प्राइस था, उसमें अगर देखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 1.86। तो लगभग 2% के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। 2% के आसपास मुनाफा ओनली 3 मिनट्स में। इससे भी ज़्यादा ऊपर गया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका चार्ट, आज का जो हाई है आप देख सकते हैं, ये
193 तक गया, 193.3। अगर आप चार्ट में देखेंगे, मेरा सेल होने के बाद भी ये 192 इतना तक गया। वहां पे मैंने होल्ड नहीं किया, हमने उसको कैरी नहीं किया और पोजीशन ऐड नहीं किया, क्योंकि एक 3 मिनट में मुझे 2% आ रहा है। तो लोभ मत कीजिए। जो लोग भी शेयर मार्केट में आते हैं, चाहे वो आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए, इंट्राडे कीजिए, जो भी आप ट्रेड करेंगे वो आपके हिसाब से है, मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन सभी ट्रेड में एक चीज कॉमन है, आपको ज्यादा ग्रीड या लोभ नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है, बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट 1 साल में 6% मिलता है। यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है ये पैसा तो लेके खुश होना है बस। तो ये 2% मुझे मिला। अभी मैं क्या करता हूं, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। ये जो मुझे मिला प्रोसेस ये तो आज देखिए 2 मिनट में पैसा आ गया। अभी इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं इसको डायरेक्टली मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वहां पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। यानी कि किया कहाँ पे, मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाता हूँ। ये आप जानते हैं मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो आपके सामने ही लाइव बनाया गया है। जो लोग भी नए हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये सभी पोर्टफोलियो आपके सामने लाइव बनाया गया है। वहां पे देखिए 1700 रुपए मुझे आया, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आज यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। बस बाई मोड में जाऊंगा, ये सेंसेक्स मतलब मैं इंडेक्स में ही रखूंगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं आज यहाँ पे 500 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। आप समझेंगे कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी हाँ, छोटा छोटा ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन छोटा छोटा से ही बड़े कुछ बनता है। तो ये मैं इन्वेस्ट कर दिया। देखिएगा तो 500 रुपये मेरा इन्वेस्ट हो गया। 500 रुपये मेरा इन्वेस्ट हो गया और मैं थोड़ा सा ये निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि मेरा 1750 रुपये का है। तो मैं और भी 500 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो टोटल 1000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मेरा ये 2 ऑर्डर पेंडिंग है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, ये मेरा फ्राइडे को कुछ लिया था कट ऑफ टाइम के बाद, तो वो आज एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये 2 आज देखिए 10th को आज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। कहाँ से मेरा पॉकेट से कुछ नहीं गया। मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया इसको ही मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल दिया। ये मेरा रिटायरमेंट के लिए या फ्यूचर के लिए लगेगा। तो पैसे को पराए मत रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रखेगा तो मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा और लॉस हो सकता है। तो ऐसे ही मैं जब भी पैसा मिलता है उसको हमने लॉन्ग टर्म में कुछ कहाँ पे सेविंग्स कर देना है, इसको याद रखिएगा। आप रेगुलरली मनी को विड्रॉ भी कीजिए, उसको सेफ जगह में रखिए, बस ये सब कीजिए। तो ये मनी मैनेजमेंट रूल के तहत आता है। और ग्रीड मत कीजिए। आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं तो ग्रीड मत कीजिए, ताकि वो आप जिस स्टाइल में है, आप अगर इंट्राडे करते हैं, आप अगर करते हैं पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे नए लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नॉलेज लीजिए, सीखिए, उसके बाद ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं कीजिए। लेकिन पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसमें भी ग्रीड मत कीजिए। सेम चीज शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सभी में ये है, ज्यादा अनरियलिस्टिक ग्रीड मत कीजिए। और जब भी आपको प्रॉफिट ऐसा आ जाए जिसको अपने दे रहे हैं, देखिए उसमें से 1000 रुपए, थोड़ा सा पैसा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा पैसा आप निकाल दीजिए, सेविंग्स ही कीजिए, एंजॉय मत कीजिए, ये मत कीजिए। इसमें से थोड़ा सा पैसा लेके आप कुछ अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पैसा इससे निकाल के, जैसे मैंने 1000 रुपए निकाला और मैंने यहाँ पे निवेश कर दिया आज का डेट में। तो ये क्या होगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, क्योंकि ये 1000 रुपए आज का तो प्लान नहीं था देने के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट आया, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया। तो थोड़ा सा ये मेरा बूस्ट करेगा। तो धीरे धीरे ऐसा ही होता है। और आप अमाउंट में मत जाइए, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में देखिए, और ऐसा छोटा छोटा अमाउंट करके जोड़ते जोड़ते ही धीरे धीरे बड़े अमाउंट फ्यूचर में होता है। मैं आगे जाके वीडियो में 1-2 पॉइंट और बताऊंगा। अगर इतना देर तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। और मेरा वेबसाइट www.sanjoytalks.com यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यूज़लेटर लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस सभी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। स्टॉक ऑफ द पिक्स, कैसे पोर्टफोलियो
बनाना है, वहां पे कौन सा स्टॉक्स रहना है, वहां पे कौन सा म्यूचुअल फंड रखना है, सब कुछ के बारे में डिटेल्स जानकारी रहेगा। और पहला जो कॉपी है 15 अगस्त को वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कुछ नहीं करना है उसके लिए, आपको जस्ट ये वेबसाइट में विजिट करना है, वहां पे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे फॉर्म आ जाएगा, वहां पे अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो 15 अगस्त को पहला कॉपी आपका ईमेल में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगा। उसको देख लीजिए, अगर आपको उसको अच्छा लगे प्रोडक्ट को, और अगर आप लेने के लिए सोचते हैं ये वीकली न्यूज़लेटर को, तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज रखा गया है ताकि मेरा ज्यादातर व्यूअर्स इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आगे जाके मैं जो एक दो पॉइंट बोलने वाला हूं ये मनी मैनेजमेंट रूल के बारे में। तो पहला रूल यही है कि हमें ज्यादा ग्रीड नहीं करना है। हम जब भी कुछ पैसा मिलता है वो शायद मार्केट से ही हो, शायद चाहे म्यूचुअल फंड में अनएक्सपेक्टेड गेन आ गया 1-2 महीने में, जैसे कि लास्ट 1 मंथ में ज्यादा गेन आ गया है अनएक्सपेक्टेड, ऐसा अगर सिचुएशन रहे तो हमें ऐसा नहीं हो जाना है कि हम बहुत ग्रीड हो जाए और हम समझ ले कि ये तो नॉर्मल है, यही मिलने वाला है। जैसे कि आज देखे हैं आपने 2 मिनट में 2% मुनाफा आ गया था, तो हम लोग ऐसा ना सोचे कि ऐसा ही होता है 2% 3% एक दिन में मुनाफा तो आता ही है, फिर आप एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सोच लेंगे एक महीने में आपको 40% मुनाफा आ जाएगा और ये समझ के आप कैलकुलेट करने बैठेंगे। ऐसा बिल्कुल भी करना सही बात नहीं है। आप लोग समझ के चलिए, जो विश्व के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उसका भी जो पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग होता है वो 19 से लेके 20% हर साल दर साल वो कंपाउंडिंग होता है, और वो आज वन ऑफ द विश्व का सबसे बड़े धनी लोगों में से माना जाते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 20% एनुअलाइज भी ग्रो हो रहा है तो ये तो बहुत बहुत अच्छा है। आपको अगर ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से इतना मुनाफा मिल रहा है स्टॉक मार्केट से, तो आपको थैंक यू बोलना है मार्केट को और उसको लेके शांति से बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीड करने लगे और जो भी बचा कुचा पैसा है वो वहां पे डाल दे, पहले बात। और सेकंड बात एक है कि आप लोग पहले अपना जो भविष्य है, अपना जो फैमिली है, उसको पहले सिक्योर कीजिए। आपके पास टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी रहना चाहिए, इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। ये 3 होने के बाद ही सरप्लस जो पैसा बचते हैं उसको ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे भी कुछ सरप्लस अगर बच जाए तो उसको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है उसमें आप डालिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। जब आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड के बारे में एक बताऊंगा और उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा। जब आप ट्रेड करेंगे उसमें पोजीशन साइजिंग के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब एक दिन में ही आप खरीदे और उसी दिन अगर मुनाफा मिले तो निकल गए, या फिर लॉस भी आया तो उसी दिन आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिए या फिर पोजीशन को काट दिए। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, लेवरेज मत उठाइए। लेवरेज क्या होता है? अगर आपका ब्रोकर जो होता है वो आपको 10 टाइम्स आपका अकाउंट में लेवरेज क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, लेकिन ब्रोकर आपको बोलेगा नहीं 10,000 रुपए से 10 गुना आपको मैं लेवरेज देता हूं। मतलब 10,000 रुपए तो आपके पास है, लेकिन आप माल उठा सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए अगर आप खरीद लिए उतना स्टॉक, तो आपको अगर मुनाफा होगा तो भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि 10,000 के ऊपर आपका मुनाफा परसेंटेज टर्म में बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो भी वो परसेंटेज टर्म में ज्यादा होगा। तो लेवरेज आप कम से कम रखिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो लेवरेज मत लीजिए, यही मेरा राय रहेगा। आप इंट्राडे आराम से कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इंट्राडे कीजिए, लेकिन लेवरेज मत लीजिए। और प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेड करेंगे तो आप एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप ज्यादा लेवरेज लेके अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका चांस है कि ज्यादा दिन आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा दिन आप बाजार में टिकेंगे उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा कमाने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। अभी आते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। वहां पे आप क्या करेंगे, देखिए, जो आपका अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभी आप मुनाफा मान लीजिए बुक किए हैं, लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें से कुछ मुनाफा आपने बुक किए। उसके बाद जो मुनाफा का अमाउंट है, अगर कुछ ऐसा पैसा आपको मिल गया, मान लीजिए कहीं से बोनस आ गया, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उस मनी को ऐसे ही आप रख मत दीजिए। कुछ तो आपको जो जरूरत की चीज है वो तो खरीदे, ये सब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट उसको जो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में बना रहे हैं
रिटायरमेंट के लिए या फिर आपको बच्चे का शादी या एडुकेशन के लिए जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप गोल है, उसमें थोड़ा सा पैसा निवेश कीजिए। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा, मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जो आपके सामने हम लाइव बना रहे हैं, उसमें मैं 500 करके 1000 रुपए डाल दिया। और आपको लगेगा कि 1000 रुपीज ओनली, 1000 रुपए तो ही रखा है। आप जानते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना होता है। मान लीजिए कोई लोग 30s में है और आप लोग 30 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए यही 1000 रुपए एक बार ही रख दिए, लमसम 1000 रुपए रख दिए, जो आज मैंने रखा हूं। और इसमें अगर मुझे 15% 10.5, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 12% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है। अगर इसको 15% अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न मिले और 30 इयर्स में यही 1000 रुपए का वैल्यू हो जाता है 66,000 रुपीज। आप सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना होता है। और ये 1000 रुपीज मुझे आज लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। हाँ, मुझे मेरा जो रिसर्च था उसका परिश्रम है, उसका कुछ दाम होता है, लेकिन मैं बोलता हूं ये मार्केट ने आज दिया, ये इसको मैं उड़ा नहीं दिया, इसको फिर से मैं ट्रेड में लगा के लॉस, ये सब नहीं करना है। आज आ गया, उसको मैंने अभी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल दिया, 1000 रुपए डाल दिया। इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है मुझे 20 ईयर्स 10 ईयर्स जो लॉन्ग टर्म में मुझे मिलेगा। और मैंने तो एग्जाम्पल दिया, 1000 रुपीज भी 66,000 होने का पोटेंशियल रखता है। तो आप लोगों को ऐसा जो फ्री मनी आता है, कभी कभी हमें बहुत सारा एवेन्यू से मिल जाता है कभी कभी मनी, तो जितना भी आए 1 रुपए का भी वैल्यू होता है, ये आप समझ के चलिए। तो उस मनी को आप जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है उसमें निवेश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा अमाउंट निवेश कीजिए, ऐसा नहीं, कुछ एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए सामान खरीदिए, कुछ गैजेट्स खरीदिए, ये भी अपना जो चॉइस है, अपना जो लाइफ है वो भी एंजॉय कीजिए। उसके साथ साथ कुछ अमाउंट निवेश में भी ध्यान दीजिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म में आपका लाइफ सिक्योर रहे। और एक बात, अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कुछ बेस्ट लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड या फिर डेप्थ फंड, मिड कैप फंड, तो मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।